Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। आज हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना सीखेंगे और उस पर आधारित सवालों को भी हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप भी घनाभ के विकर्ण को, लंबाई को ज्ञात करना अच्छे से सीख जाएं और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएं। चलिए, यह जो आकृति है वो एक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की लंबाई को दर्शा रही है। ये क्यूबॉइड है जिसमें ए एफ इसकी विकर्ण की लंबाई को प्रदर्शित कर रही है। तो अगर किसी भी घनाभ का हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर तीनों चीजें अर्थात लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीजें अगर दी हुई है तो हम किसी भी घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई हो तो विकर्ण की लंबाई हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। विकर्ण की लंबाई, तो चलिए इसके सूत्र को समझते हैं। विकर्ण की लंबाई निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है घनाभ के लंबाई का वर्ग, घनाभ के चौड़ाई का वर्ग और घनाभ की ऊंचाई का वर्ग। घनाभ की लंबाई का वर्ग, घनाभ की चौड़ाई का वर्ग और घनाभ की ऊंचाई के वर्ग का जब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, इन तीनों को योग करके, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग और इसका वर्गमूल, तो हमें किसी भी घनाभ के विकर्ण की लंबाई का पता चल जाता है, अर्थात लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एनी क्यूबॉइड। तो चलिए इस पर आधारित एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल ले लिया। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। देखिए यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दी गई है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो दिया है, पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई जो है 8 मीटर, इस तरह से लिख लिया हमने। अब लिख लेते हैं घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई है 4 मीटर और घनाभ की ऊंचाई हमको दी हुई है 2 मीटर। तो अब हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर घनाभ के लंबाई का वर्ग धन घनाभ के चौड़ाई का वर्ग धन घनाभ के ही ऊंचाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। क्वेश्चन में जो गिवन है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, 8, 4 और 2, इसी का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे। 8 का वर्ग धन, ये हो गया 4 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग। अब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसका आगे सॉल्व करेंगे। 8 का वर्ग यानी कि 8 अट्ठे 64, 4 का वर्ग यानी कि 4 चौक 16 और 2 का वर्ग यानी कि 2 दूने 4। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त होगा, उसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। देखिए 64 धन 16 धन 4, देखिए 16 और 4 हो गया 20 और ये 60, ये हो गया हमको 84। अब 84 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 4 गुणा 21 लिख सकते हैं। 4 गुणा 21, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 21। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 2 बाहर आएगा और 21 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 21 का वर्गमूल यहाँ पे निकालना संभव नहीं है। दशमलव में आएगा, हम दशमलव में नहीं ले रहे हैं। तो 2 वर्गमूल 21 अर्थात 2√21 मीटर, यही घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, 2 वर्गमूल 21। तो कभी भी हमको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर दी हुई हो तो हम आसानी से इस सूत्र के सहायता से, अर्थात √ लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इनको ऐड करके और उसका वर्गमूल निकाल के आसानी से घनाभ के विकर्ण की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ
डायगोनल ऑफ एनी क्यूबॉइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप घनाभ का विकर्ण निकालना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिले। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।